क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि एक खोखला बर्तन है जो अर्धगोला है। एक जो क्या है, एक खोखला बर्तन किस आकार का है, अर्धगोले के आकार का है। उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। एक अर्धगोला है खोखला, ये अर्धगोला है खोखला, है ना। इसके ऊपर क्या है, एक बेलन रखा हुआ है ऐसे। तो ये एक बर्तन अपना पूरा बर्तन है। अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक d बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। और बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 13 सेंटीमीटर पूरी, है ना। इसने हमसे बोला है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो दे रखी है d, वो हमें 14 सेंटीमीटर ये रही। हमें क्या पता होना चाहिए, r। तो r क्या होती है, व्यास की आधी, है ना। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो ये आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, अब देखो आप यहाँ पर देखें, अगर ये पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये तो किसकी है, अर्धगोले की है। तो बेलन तो केवल इतना ही है अपना ये, तो हमको इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये अर्धगोला है, अगर पूरा गोला होता तो ऐसा होता, ये अर्धगोला है यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या के यहाँ पर काटा हुआ है व्यास के यहाँ। तो ये हमारी क्या है, त्रिज्या कितनी है, 7 हमने निकाली। अगर हम 13 में से 7 को माइनस करते हैं तो क्या बच जाएगा हमारा, केवल बेलन की ऊंचाई बच जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं 13 माइनस, ऐसा नहीं, ऐसा लिखते हैं बर्तन की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। तो बर्तन की कुल ऊंचाई 13, अर्धगोले की त्रिज्या 7, तो ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास बेलन की ऊंचाई भी आ गई, ये कितनी है, 6 है, और ये कितनी है, 7 है। अब हमको क्या निकालना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अपन को बर्तन का, किसका, बर्तन का आंतरिक। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एक तो हमें चाहिए क्या, अर्धगोला। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अर्धगोले का क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब ये पूरा गोला होता है तो कितना होता है, 4 पाई। अब हमारे पास ये है अर्धगोला तो 2 पाई r स्क्वायर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। यहाँ पर जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऐसे ही कर देंगे। तो 2 पाई और r कॉमन आ रहा है तो 2 पाई और r को कॉमन ले लिया। क्या क्या बचेगा, यहाँ से r बचेगा और यहाँ से h बचेगा। यहाँ पर मान लिख देंगे, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू r 7, 7 प्लस 6, 7 से 7 कट जाएगा, ये 13। तो 2 गुणा 22 कितना हो जाएगा, 44, 44 गुणा 13, 4 13 52, 5 52, 52 और ये 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।